नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू प्रॉक्सी ज्ञान। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने आरोप लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि इनको सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को बेसिकली कहाँ जाना था, इन्हें सिंगापुर जाना था ताकि वहाँ जाके वर्ल्ड सिटी समिट को अटेंड कर सके और वहाँ जाके अपना दिल्ली मॉडल ऑफ जो गवर्नेंस है उसको ये पेश कर सकें। इनका ही कहना था कि अगर ऐसा वहाँ जाएंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे ये, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी बोला कि इन्होंने ऑलरेडी एक मंथ पहले ही तकरीबन एक मंथ पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और अपने लिए इस क्लियरेंस की मांग करी थी। और ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए वोट डाल के दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली से बाहर आ रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, जैसे कोई सीएम हो गया या फिर कोई स्टेट का मंत्री हो गया या फिर एमपी हो गया, केंद्र के मंत्री हो गए, इन लोगों को अगर किसी भी तरीके की फॉरेन विजिट करनी होती है आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल, तो उसके लिए क्लियरेंस लेने का क्या प्रावधान होता है, क्या सारा प्रोसीजर होता है, इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनना है तो मिनिमम एज कितनी होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई वुड लाइक कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें और सही आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। अब सबसे पहले बात आती है कि एक सीएम को कौन कौन सी परमिशंस लेनी होती हैं। तो अगर हम एक सीएम की बात करें तो परमिशंस बेसिकली मतलब सीएम कह लो या स्टेट का जो कोई और मंत्री होता है उसको कैसी परमिशन लेनी पड़ती है। तो देखो, अप्रूवल लेना पड़ता होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। अब जब हम बात करें कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रहा है, तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को मतलब इन्फॉर्म किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, फिर आप कह सकते हो कि प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो 6 मई 2015 को एक सर्कुलर आया था, उसमें ये बोला गया था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, उन दोनों को बताना पड़ता है आपको अगर किसी भी विजिट को प्लान किया जा रहा है, चाहे वो ऑफिशियल विजिट है या फिर किसी तरीके की भी कोई प्राइवेट विजिट है ना। इन दोनों विजिट्स के बारे में प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है और दो तरीके की क्लियरेंसेस ली जाती हैं। इनमें से पहली क्लियरेंस कौन सी है, पॉलिटिकल क्लियरेंस, और दूसरी क्लियरेंस कौन सी है, तो यहाँ पे लिखी हुई है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्लियरेंस। ये दोनों क्लियरेंसेस क्या होती है, ये दोनों क्लियरेंसेस मैंडेटरी होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल क्लियरेंस क्या होती है। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है वो एप्लीकेशन भेजता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है ये उस कंट्री के एम्बेसी में सेंड करता है जहाँ पे सीएम या कोई स्टेट का कोई और मंत्री है अपनी विजिट को प्लान कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, वो जो एम्बेसी होती है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है होस्ट के बारे में, उनकी डिग्निटी के बारे में, उनकी इसके अलावा और उस इवेंट में जहाँ पे सीएम ने अपनी विजिट प्लान की है, जिस इवेंट को वो अटेंड करने जा रहे हैं उसमें और कौन कौन से नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा भारत के उस होस्ट कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है एम्बेसी के द्वारा और दोबारा से रिपोर्ट बना के किसको दे दी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहे तो अगर उनको कुछ इसमें सस्पिशियस लगता है तो उन रिमार्क्स को वो उसमें ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद इन द वेरी एंड, सबसे एंड में अप्रूवल के लिए किसके पास भेजा जाता है, इसकी कॉपी किसको भेजी जाती है एप्लीकेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को जो है इसकी एक कॉपी सेंड करी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल सेट किए जाते हैं होस्ट कंट्री के द्वारा उस सारी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। क्लियर। और 2016 से ये देखा गया कि जितनी भी क्लियरेंसेज होती हैं ये ऑनलाइन क्लियरेंसेज ही मिलती हैं। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है eportclearance.gov.in। इज़ इट क्लियर। और अभी मैंने आपको दो तरीके की क्लियरेंसेज बोली थी ना, इनमें से एक तो मैंने आपको बता दिया जो पॉलिटिकल क्लियरेंस थी और दूसरी क्लियरेंस कौन सी होती है, FCRA क्लियरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट को अटेंड करने जा रहे हो जो यूनाइटेड नेशंस के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इसके लिए अप्रूवल किसका लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल लेना होता है। इज़ इट क्लियर। अब ये देखते कि और कौन कौन सी क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं बाकी के लोगों को, जो बाकी के मंत्री होते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे अगर हम केंद्र के मंत्रियों की बात करें, उनको क्लियरेंस चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, चाहे वो ट्रिप पर्सनल है चाहे वो कोई प्रोफेशनल ट्रिप है, उनको क्लियरेंस किससे चाहिए होती है, एट द एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्लियरेंस चाहिए होती है। एंड ऑब्वियसली इससे पहले क्लियरेंस कौन देता होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्लियरेंस देता है।
अब अगर हम लोकसभा एमपीज़ की बात करें तो अगर उन्हें कोई विजिट करनी है किसी फॉरेन कंट्री में तो उन्हें किससे परमिशन लेनी पड़ती है? जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो स्पीकर होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारे करंट लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। तो करंट लोकसभा के जितने एमपीज़ होंगे उनको परमिशन किससे लेनी पड़ती है? ओम बिरला से। और जो राज्यसभा के जितने भी एमपीज़ होते हैं वो परमिशन किससे लेंगे? जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि वो कौन होते हैं? वो होते हैं चेयरमैन। इज़ इट क्लियर? और इस केस में परमिशन किससे लेंगे? वो जो हमारे करंट चेयरमैन है राज्यसभा के, वेंकैया नायडू। इज़ इट क्लियर? और इसके अलावा अगर मान लो कोई वो पर्सनल विजिट के लिए जा रहे हैं ना, कोई लोकसभा का एमपी या राज्यसभा का एमपी, अगर कोई वो अपनी पर्सनल विजिट के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए उन्हें किसी को भी इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? तो अब देखते हैं कि क्या ये अरविंद केजरीवाल या फिर किसी अरविंद केजरीवाल जी के साथ पहली बार ही हुआ है, या ये कह लो कि किसी सीएम के साथ ही फर्स्ट टाइम हुआ है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ममता बनर्जी को 2021 में एक परमिशन डिनाई करी गई थी क्योंकि उन्हें अटेंड करना था, उन्हें रोम जाना था जो कि इटली की राजधानी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 2019 में भी उन्हें एक क्लाइमेट समिट अटेंड करने जाना था कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, इन्हें वहाँ पे एक क्लाइमेट समिट अटेंड करने जाना था। इनको तब भी परमिशन डिनाई करी गई थी और उस टाइम के जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बोला था कि ये एक सिंपल मेयर्स की समिट है और ऑलरेडी इस समिट के लिए वेस्ट बंगाल के एक मंत्री जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को इसलिए इसके लिए परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा 2017 की अगर हम बात करें तो केरला के एक टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं के सुरेंद्रन, इनको भी परमिशन डिनाई करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, जब इन्होंने चाइना में एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए परमिशन मांगी थी। क्लियर सभी को? और क्यों डिनाई किया गया था? क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स वगैरह थे वो उसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ नहीं पहुंची थी। इसके अलावा तरुण गोगोई जो असम के सीएम रह चुके हैं, हालांकि इनकी अब डेथ हो चुकी है, इनको भी एक बारी इन्हें विजिट करनी थी यूएस और इजराइल, वहाँ पे जाने के लिए इनको परमिशन नहीं दी गई थी। इज़ इट क्लियर? तो ये सब सारा मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि जिस तरीके से क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। देखो, ये तो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ना किसी बात को लेके एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। बीजेपी कुछ बोलती है और अरविंद केजरीवाल उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, और या वाइस वर्सा। तो देखना होगा आगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को परमिशन मिलती है नहीं मिलती। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज़ 25 ईयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।